हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। और आपको बता दें कि आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के लगातार प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। तो यदि आपने वीडियो पिछली ना देखी हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो उसमें जा कर के आप यानी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जाएंगी, जो आपके यानी आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, जिससे आपके एग्ज़ाम में बहुत ही काफ़ी सहायता मिलेगी और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबरों से क्लियर होगा, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रश्न के बारे में। इनमें से किस स्थान पर रेल कोच कारखाना नहीं है? ऑप्शन ए यानी कोलकाता, ऑप्शन बी रायबरेली, ऑप्शन सी कपूरथला, ऑप्शन डी पेरम्बूर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी कोलकाता। यानी कोलकाता में यानी रेल कोच कारखाना नहीं है। और किस किस में यानी रेल कोच कारखाना है? रायबरेली में, कपूरथला में और पेरम्बूर में। इनमें सभी में यानी रेल कोच कारखाना है। अब जैसे बात कर लें कि इनकी कब कब यानी स्थापना हुई थी, तो सबसे पहले बात कर लें कपूरथला की, तो हुई थी 1986 में। कब? 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बात कर लें पेरम्बूर की, यानी पेरम्बूर की जो स्थापना हुई थी वो आपकी हुई थी 1952 में। कब? 1952 में हुई थी। और उसके बाद बात कर लें रायबरेली की, तो ये हुई थी 7 नवंबर 2012 को। कब? यानी 7 नवंबर 2012 को रायबरेली की हुई थी। और कपूरथला की 1986 में हुई थी। और पेरम्बूर की 1952 में यानी हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, यानी पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इसी तरह के यानी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लगातार आते रहेंगे, तो आप अपनी इस वीडियो से लगातार यानी जुड़े रहें। और आपके लिए बता दें कि ये इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि कोई न कोई इसी तरह का प्रश्न आपके यानी एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रेलवे यानी इस तरह के प्रश्न लगातार पूछता आ रहा है और आपके एग्जाम में भी पूछेगा। पश्चिमी यानी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा यानी ऑप्शन सी जबलपुर। यानी कहाँ पर है? यानी जबलपुर में इसका मुख्यालय। जो पश्चिमी मध्य रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? यानी जबलपुर में है। और जो ये यानी जो स्थिति है वो आपकी यानी कहाँ पर स्थित है? यानी जबलपुर में ये स्थित है, यानी पश्चिमी रेल मुख्यालय। उसके बाद हम बता दें आपको कि जो ये पश्चिमी रेल मुख्यालय है इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल। कब? 1 अप्रैल 2003 को। कब? यानी 1 अप्रैल 2003 को यानी पश्चिमी रेल के यानी जबलपुर यानी और जो भोपाल यानी डिवीजन से पुनर्निर्मित किया गया था। किससे किया गया था? यानी भोपाल यानी डिवीजन से। किसे? जबलपुर को। जबलपुर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। किस में? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बीच चलने के लिए प्रस्तावित किया है। ऑप्शन ए सूरत और मुंबई, ऑप्शन बी बड़ौदा और मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद और मुंबई, ऑप्शन डी वापी और मुंबई। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा अहमदाबाद से मुंबई। यानी ऑप्शन सी सही होगा, यानी अहमदाबाद और मुंबई के बीच यानी भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। और ये जो ट्रेन है इसकी अधिकतम स्पीड रहेगी वो 350 कितनी 350 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। और ये किसके सहयोग से बन रही है? ये जापान के। किससे? जापान के सहयोग से यानी बन रही है, जिसमें 88,000 कितना 88,000 करोड़ रुपए यानी करोड़ रुपए का यानी जापान का या क्या है सहयोग, यानी जापान से 88,000 करोड़ रुपए यानी लिया गया, तब ये यानी आपकी अहमदाबाद और मुंबई के बीच
यानी बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भारत में ब्रॉड गेज में पटरियों के मध्य की दूरी होती है। ऑप्शन ए 1676 मिलीमीटर, ऑप्शन बी 762 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1000 मिलीमीटर या ऑप्शन डी 1676 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए यानी 1676 यानी मिलीमीटर। कितनी? 1676 मिलीमीटर यानी भारत में जो ब्रॉड गेज पटरियां होती हैं उनके मध्य यानी दूरी होती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5, भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? ऑप्शन ए इटली, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी यानी फ्रांस। भारत के संविधान में भाईचारे की जो भावना वो किस देश से प्रेरित है? वो फ्रांस से यानी प्रेरित है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी यानी सोवियत संघ से लिए गए। कहाँ से? यानी सोवियत संघ से भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य यानी लिए गए। और ये 42वें संविधान संशोधन, कौन से? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा यानी 1976 में, कब? 1976 में यानी भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। किसकी सिफारिश के कारण? यानी स्वर्ण सेन समिति की। किसकी? स्वर्ण सेन यानी समिति की सिफारिश के कारण यानी 42वें संविधान संशोधन में यानी 1976 में जोड़े गए थे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास प्रभुत्व में आए और उनके काल को भारत के आधे युग के रूप में माना जाता था। ऑप्शन ए राजपूत, ऑप्शन बी तुर्क, ऑप्शन सी अंग्रेज, ऑप्शन डी मुगल। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए राजपूत। यानी कौन? यानी राजपूत के यानी किसके रूप में माने जाते हैं? उनके काल के भारत के आधे युग के रूप में राजपूतों को माना जाता है। हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी उसके पश्चात यानी संपूर्ण जो छोटे छोटे राज्य में जैसे बट गया था, जिसमें जैसे अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। किसके थे? राजपूत जाति के थे, जो 7वीं से लेकर के 12वीं सदी, कब तक? 7वीं सदी से लेकर 12वीं यानी सदी के यानी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। किसके युग से? राजपूत युग के नाम से जानी जाती। कौन से? 7 से लेकर 12वीं सदी तक यानी किसके नाम से जाना जाता है? राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8, भारतीय रेलवे में जोन है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 12। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी यानी 18। भारतीय रेलवे में जोन कितने? यानी 18 रेलवे जोन है। 18वां रेलवे जोन कौन सा है? विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम है, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और ये कब बना था? 2019 में। कब? 2019 में ये रेलवे जोन बना था। और अभी कितने? 18 यानी रेलवे जोन है भारत में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ऑप्शन ए 903, ऑप्शन बी 390, ऑप्शन सी 930, ऑप्शन डी 309। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी 390। यानी कितना? यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। वो कब तक कर लिया था? 390 यानी ईस्वी तक यानी कर लिया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10, ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी बिंबिसार।
इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा अशोक। यानी अशोक ने धर्म, विजया और धार्मिकता द्वारा यानी विजय की। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार अपने इसी YouTube चैनल पर मिलते रहेंगे, जो आपके यानी RRB NTPC अंडर ग्रेजुएट एग्जाम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो लगातार अपने इसी YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे और भी साथियों को इस वीडियो के बारे में पता चल सके, जिससे उनका भी यानी एग्ज़ाम अच्छा जा सके। तो जितने भी आपके यानी साथी हैं उन्हें भी लगातार इस वीडियो को शेयर करें और अपना एक टाइम टेबल बना लें कि हाँ हमें इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है। एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ ही अपनी तैयारी करें, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि समय कम है आपका, यानी जल्दी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आप अपने यानी इस कम समय में अपनी अच्छी तैयारी बहुत ही अच्छी बना लें, क्योंकि आपको यदि इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें वैकेंसी यानी कम है और फॉर्म ज़्यादा भरे गए हैं। तो इसलिए अपना एग्ज़ाम यदि अच्छा करना है तो आपको यानी अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छी करनी होगी, क्योंकि कम समय में आपको ये तैयारी अच्छी करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएं, जिससे क्या है कि आपको इस तरह के ही प्रैक्टिस सेट से आपके बहुत से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आप अपने इसी यानी YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।